Hey guys, welcome to 1 Minute Economics. So today we are going to discuss about income consumption curve. इनकम कंजम्पशन कर्व एंड साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजल कर्व के बारे में. सो इनकम कंजम्पशन कर्व को बेसिकली अगर हम डिफरेंस समझें तो आईसीसी जो होता है उसके दोनों एक्सिस पर हम गुड कमोडिटी को लेते हैं. एक्स यहाँ पर जैसे एक्स गुड हो गया एंड यहाँ पर वाई गुड हो गया. एंड एंजल कर्व के बारे में जब हम बात करेंगे तो फिर एंजल कर्व में एक एक्सिस पर हमको इनकम लेना पड़ेगा, एक एक्सिस पर हमें इनकम लेना पड़ेगा एंड दूसरे एक्सिस पर कोई गुड लेना पड़ेगा, एक्स गुड वाई गुड जो भी आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं. और एंजल कर्व को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस पर इनकम को ले लें, एम ले लें एंड वाई एक्सिस पर वाई गुड ले लें या एक्स गुड जेड गुड जो भी आपको मानना हो वो आप मान सकते हैं. तो बेसिकली आईसीसी एंड एंजल कर्व इन दोनों में बस यही डिफरेंस है दैट कि एंजल कर्व में हमें एक एक्सिस पर इनकम लेना पड़ता है, दूसरी एक्सिस पर एक कोई कमोडिटी या क्वांटिटी कुछ भी लेना पड़ता है एंड आईसीसी में हमें दोनों साइड गुड लेना पड़ता है, गुड एक्स एंड गुड वाई. सो ये एक बेसिक डिफरेंस था. तो हम एंजल कर्व के बारे में देखते हैं कि द एंजल कर्व नेम्ड आफ्टर द जर्मन स्टैटिस्टिशियन अर्नस्ट एंजल 1821 to 96 इनका टाइमिंग था, is a relationship between the demand for a good and the income of its buyers. मतलब जो बेसिकली एंजल कर्व है वो डिमांड एंड इनकम के बीच में फंक्शन रिलेशनशिप को बताता है. सो इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो D इज़ अ फंक्शन ऑफ M. D इज़ अ डिमांड एंड M इज़ अ इनकम. सो गाइज और इन्होंने एंजल ने सेट्रस पैरविस की कंडीशन ली थी. मतलब कि सेट्रस पैरविस का मतलब होता है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जो और सारी चीज़ें हैं इनकम को छोड़कर वो सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट इन द सेंस जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह है उन सबको हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा. मतलब सेट्रस पैरविस की कंडीशन इन्होंने ली. अब इनकम कंजम्पशन कर्व को अगर देखें तो इनकम कंजम्पशन कर्व बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखता है, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ऐसे. फिर यहाँ पर आईसी बन जाता है ये ऐसे. तो गाइज इनकम जो कंजम्पशन कर्व है उसमें क्या होता है कि एज इनकम इंक्रीजेज, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम जो है वो बढ़ती चली जाती है. सो अगर आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है तो बजट लाइन, ये बेसिकली जो M1 L1 M1 एंड L2 M2 एंड L3 M3 आपको दिख रहा है, L3 M3 ये बेसिकली बजट लाइन है. सो जैसे जैसे हमारा जो इनकम है वो अगर बढ़ते चला जाता है, इनकम हमारी इंक्रीज़ होती है तो बजट लाइन ऐसे ऐसे शिफ्ट हो जाती है. इसका कहने का मतलब है कि पहले हम L1 और M1 के बीच में ये जो हमारी बजट लाइन थी बस इतनी ही थी. अब क्या हो गई, बजट जैसे ही हमारा इनकम बढ़ा अब हम ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदना चाहेंगे तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो गई L2 M2. फिर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई तो L3 M3 पर आ गए हम. तो बेसिकली इनकम कंजम्पशन कर्व है एज इनकम इंक्रीजेज प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ एज लाइक एज बजट लाइनिंग शिफ्टिंग आउटवर्ड. इसका मतलब है कि बेसिकली अगर आप सॉल्ट का एग्जांपल लेंगे, सॉल्ट का, अरे यार सॉल्ट SALT, अगर आप सॉल्ट की एग्जांपल लेंगे, लाइक जितने रुपए में आप 1 kg नमक खरीदते थे
मान लो 20 रुपए का 1 kg नमक मिल रहा है। सो अभी भी नमक की डिमांड उतनी ही रहेगी, आप ज़्यादा नमक तो खाने नहीं लगोगे। इसीलिए जो एक्स एंड वाई है उसको कांस्टेंट माना गया है। लाइक अगर आपकी इनकम इंक्रीज होने के बावजूद भी जो आपकी नमक की जो डिमांड है वो उतनी ही रहने वाली है। आप ऐसा नहीं है कि पहले 1 kg आप नमक कंज्यूम करते थे, अब आप 10 दिन में 3-4 किलो नमक को कंज्यूम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए एक्स एंड वाई कमोडिटी को यहाँ पर इनकम कंजम्पशन कर्व में कांस्टेंट माना गया है। आई होप गाइज आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। सो गाइज अभी देखने वाले हैं हम लोग कि इनकम कंजम्पशन कर्व अगर इस तरीके से कुछ हो जाता है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइक दिस, कुछ इस तरीके से इनकम कंजम्पशन कर्व अगर हो जाता है ऐसे ऐसे, तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट फिगर में देखते हैं इसमें देखते हैं कि जो ये फिगर दिख रहा है आपको, इसमें क्या है कि इसमें Q1 तक अगर आप देखेंगे इस फिगर में भी और इस फिगर में भी, ये जो Q1 आपको दिख रहा है इन दोनों फिगर में, अगर इसको हम थोड़ा और जूम करें तो आपको दिखेगा अच्छे से कि टिल Q1, ये Q1 आपको दिख रहा है इस फिगर में भी और इस फिगर में भी। मतलब नेमिंग कर देती हूँ, पार्ट 1, फिगर 1 एंड फिगर 2 में। देखिए फिगर 1 एंड फिगर 2 में अगर आप देखते हैं तो फिर Q1 तक इस फिगर में भी, फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर बोथ में Q1 तक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तक इसमें क्या है कि Q1 तक हमारे जो दोनों गुड हैं वो नॉर्मल होंगे। टिल Q1 जो हमारा गुड वाई है एंड गुड एक्स है, इसमें भी गुड वाई एंड गुड एक्स Q1 तक हमारे क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। क्या रहेंगे, नॉर्मल। अब मैं बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि जिससे मुंह मोड़ लिया वो इन्फीरियर गुड हो गया। लाइक अगर हम हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कोई कहता है ना कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या करूँगी, तो फिर वो जो भी होते हैं कि बोलते हैं, मतलब बात नहीं करते फिर चले जाते हैं। तो फिर समझ रहे हो ना कि जिससे मुंह मोड़ लिया वो इन्फीरियर हो गया, मतलब यू आर इन्फीरियर टू मी, मतलब मेरे लिए आप बेकार हो, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती या चाहता। सो इसका मतलब है कि जैसे इसने इससे मुंह मोड़ लिया ना, राइट, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो गुड वाई वस्तु है वो इन्फीरियर हो गया। लाइक उसकी तरफ से ये देखो ना, मुंह मोड़ लिया, तो गुड वाई यहाँ पर इन्फीरियर हो जाएगा और गुड एक्स यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सो बेसिकली सेकंड वाले फिगर में अगर हम देखते हैं, जो हमारा सेकंड फिगर है, सेकंड फिगर में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप खुद से ही बता पाओगे कि यहाँ पर क्या है, गुड एक्स जो है वो इन्फीरियर हो जाएगा एंड गुड वाई नॉर्मल हो जाएगा, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, फिगर देखकर ही आप बता दोगे कि कौन सा इन्फीरियर गुड है और कौन सा नॉर्मल गुड है। जिससे मुंह मोड़ लिया, वाई से मुंह मोड़ लिया इस फिगर में, तो गुड एक्स हो गया नॉर्मल एंड गुड वाई हो गया इन्फीरियर, मतलब गुड वाई एक्स के लिए बेकार हो गया एंड नॉर्मल गुड क्या है, गुड एक्स है। और सेकंड वाले फिगर में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इसने एक्स से मुंह मोड़ लिया है, तो फिर एक्स जो हो गया वो हो गया इन्फीरियर गुड एंड गुड वाई हो गया नॉर्मल गुड, राइट। सो गाइज अगर हम थर्ड फिगर के बारे में बात करें, ये थर्ड फिगर है, ये थर्ड है
एंड ये फोर्थ फिगर अगर इसको मान लो तो फिर क्या हो जाएगा कि ये बेसिकली जो 45 डिग्री लाइन दिखती है ना, इसका आज मैं मतलब आपको समझाती हूँ कि क्या होता है बेसिकली। जब आप ऐसे इसका 45 डिग्री लाइन खींचते हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक दिस। अगर आप ये 45 डिग्री लेते हो, 45 डिग्री लेते हो, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर y मानते हो और यहाँ x मानते हो, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, x इज इक्वल्स टू वाई। ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है ना, पता है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होता है। ये जो लाइन है ये बेसिकली ये 90 होता है। अब इसका हाफ कर दिया हमने, ये इसका हाफ कर दिया, तो फिर आधा हाफ चला गया x में, हाफ चला गया y में। तो इस ये 40 लाइन इक्वालिटी को शो करता है, मतलब कि x बराबर y हो जाएगा यहाँ पर। लाइक अगर x इज इक्वल्स टू 2 है तो फिर y इज इक्वल्स टू भी 2 हो जाएगा, मतलब x बराबर y या y बराबर x हो जाएगा। तो ये बेसिकली लाइन ऑफ इक्वालिटी को शो करता है, 45 डिग्री लाइन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और आप समझें कि जिस तरफ चीज़ें टिल्ड रहती हैं, लाइक अगर ये चीज़ें इधर टिल्ड है, इसका मतलब यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन y। अगर ये इधर टिल्ड है, y की तरफ झुकाव जाता है, तो यहाँ पर y इज़ ग्रेटर देन x। क्या हो जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन x। समझ में आया होगा आपको कि